हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वाचिंग योर फेवरेट शो पिक्चर अभी बाकी है और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट लकी। आज का हमारा यह एपिसोड कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए जहां पर हम आपको बताते हैं बॉलीवुड की बातें, तो साथ ही आज हम आपको रूबरू करवाएंगे बी टाउन के ऐसे स्टार से जो ऑन स्क्रीन तो नहीं दिखता लेकिन पर्दे के पीछे काफी क्रिएटिव रहता है। कौन है वो सेलिब्रिटी, बताएंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट सेलिब्रिटी मीट्स में। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ नहीं तो ज़्यादा सोच मत। सब कुछ बहुत तरीके से करना। तुझे बहुत मजा आएगा। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी सेलिब्रिटी से जिन्होंने कई शॉर्ट फिल्म के साथ साथ फुल लेंथ मूवी secondmarriage.com से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वो फिल्म मेकर जिनका नाम है गौरव पंचवानी। तो गौरव जी, वेलकम टू अवर शो पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। तो गौरव जी, अगर बात करें आज के दौर के सिनेमा की, तो इस बारे में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं, या इस सिनेमा के बारे में आज के दौर में क्या सोचते हैं? आज के दौर के सिनेमा के बारे में तो मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ और बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं एंड आई एम वेरी प्रिविलेज्ड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दैट फर्टर्निटी जहाँ पे इतनी अच्छी और वर्सेटाइल फिल्म्स बन रही हैं, कमर्शियल और ऑफ बीट कमर्शियल काइंड ऑफ फिल्म्स बन रही हैं। और दूसरा आपने पूछा कि मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ, तो डेफिनेटली मैं भी फिल्में बनाना चाहता हूँ और आई एम स्टिल अ स्ट्रगलर। तो डेफिनेटली अच्छी फिल्में बनाना चाहता हूँ, अच्छी कहानियाँ बनाना चाहता हूँ, वो फिल्में बनाना चाहता हूँ जो मुझे एंटरटेन करती हैं, जो कहानियों में मुझे थोड़ा सा अपने किस्म का थोड़ा सा एक कंफर्ट लेवल मिलता है। तो गौरव जी, जैसे कि आपने कहा कि आप एक स्ट्रगलर डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने अब तक की जो फिल्में बनाई है उनका सब्जेक्ट कुछ अलग ही है। चाहे आपकी फिल्म की बात करें कॉफ़ी मेरी जान, फेस पेक, या आपकी हाल ही में मूवी आई थी जो secondmarriage.com, तो कुछ अलग ही आपने सब्जेक्ट लिए हैं। लेकिन उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि आपका इसमें शुरुआती सफ़र कैसा रहा? बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं स्कूल में था, मैं थिएटर्स करता था। 8th और 9th स्टैंडर्ड में मैंने थिएटर्स करना स्टार्ट किया एज एन एक्टर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि दैट आई एम अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, आई एम अ वेरी हैंडसम बॉय, तो मुझे थिएटर करना चाहिए। और कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी मेरी, तो शायद मैं इसलिए भी थिएटर करता था स्कूल में। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, बट जबकि मैं एक इल्यूजन में था। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। और थिएटर करते 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 आई समवेयर और दी अदर आई फाउंड माई सेल्फ। थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए है या मैं इसको कर सकता हूँ। लेकिन मुझे एक्टिंग करने से ज़्यादा उस टाइम पे वो प्रोसेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था कि बैक स्टेज जो काम है, या आई यूज़ टू लुक एट माई डायरेक्टर हाउ ही यूज़ टू डू, और टीचर और एनीबडी। उसके बाद 10th स्टैंडर्ड में मैंने 2-3 प्लेज डायरेक्ट किए अपने स्कूल में, तो मुझे आई डोंट नो व्हाई मुझे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और 11th 12th ऐसे करते करते मैं स्कूल में प्लेज बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करता था। फिर कॉमर्स डे हो गया, इनएक्टमेंट कॉम्पिटिशन्स हो गए, अलग अलग तरीके के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, फिर मैं उसमें प्लेज डायरेक्ट करता था। और मेरी प्रिंसिपल मैम थी, वो जर्मनी गई थी किसी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में। वो वहाँ से आई, तो उन्होंने देखा वहाँ पे कि जर्मनी में 14-15 साल के 8th-9th स्टैंडर्ड के बच्चे शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं। तो उन्होंने मुझसे डिस्कशन किया कि क्या हम भी ऐसे कोई किसी सब्जेक्ट पे शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई कि ये ऐसी कहानी है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे, और क्या हम इस पर शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे मुझे फिल्म मेकिंग के बारे में नहीं पता था कि लाइट्स क्या होता है, कैमरा क्या होता है, एडिटिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीके की जो जितने भी फिल्म बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, या जो भी लेट्स पुट अक्रॉस दैट, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ गूगल पे इधर उधर, एंड लेट्स सी वेदर वी कैन मेक इट अ फिल्म और नो। तो उस टाइम मुझे याद है कि हमारे स्कूल में एक हैंडी कैम था, और मेरा एक फ्रेंड था तरुण करके, हम मेरे साथ स्कूल में था, तो वो कुछ करता था, ही हैज़ अ कैमरा, तो कुछ शूट वूट करता था। तो मैंने तरुण से डिस्कस किया, तो उसने भी बोला कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है कि अपन को करना चाहिए ये। तो कुछ हमारे फ्रेंड्स थे स्कूल में, हम 4-5 लोग मिलके, और प्रिंसिपल मैम का जो आइडिया था उस पर फिर हमने एक समहाउ और दी अदर हमने एक फ़िल्म बनाई। उस पिक्चर का नाम था बिंदिया चमकेगी, जो स्कूल में ही रिलीज़ हुई थी, 2007 की बात है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उसको, जबकि अब मैं वो पिक्चर देखता हूँ तो बड़ी इमेच्योर किस्म की फ़िल्म लगती है मुझे, और वो अच्छी भी नहीं लगती। तो बट एनीवेज, दैट्स द फर्स्ट फिल्म दैट आई मेड। आधे घंटे की पिक्चर थी। पोस्ट प्रोडक्शन कुछ नहीं पता था कि कैसे होता है पोस्ट प्रोडक्शन में, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैंने इंटरनेट से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, 30 days
ट्रायल वर्जन का सॉफ्टवेयर, उस पर अपने आप ही हेल्प करके आई यूज टू लर्न एडिटिंग कि ऐसे होता है ऐसे होता है। तो समहाउ और दी अदर आई एडिटेड द फिल्म, समहाउ वी मेड द फिल्म। तो उस टाइम पे मीडिया ने काफ़ी अप्रिशिएट किया क्योंकि स्कूल के बच्चों ने फिल्म बनाई थी, और कोइंसिडेंसली वो पिक्चर प्रीमियर हुई स्कूल में चिल्ड्रंस डे के ऊपर। तो चिल्ड्रंस तो एक अच्छा खासा उस पिक्चर को माइलेज मिल गया। लेकिन उस पिक्चर को बनाने के बाद समवेयर और दी अदर आई रियलाइज दैट आई बिकम अ फिल्म मेकर। और 12th ख़त्म हो गया तो मेरे सब दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे थे, मैं 2-3 महीने अपने रूम में लैपटॉप के साथ बंद रहा एंड आई स्टार्टेड वॉचिंग फिल्म्स, वर्ल्ड सिनेमा, इटालियन फिल्म्स, कोरियन फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में देखी। और मतलब एक तरीके से एडिक्शन हो गया रोज़ का कि रोज़ दो तीन फिल्में देखनी है। तो मैं सारा दिन लेके लैपटॉप लेके बैठ के फिल्म्स देखता रहता था जब तक मेरे 12th का रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट आया तो देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मुझे मास कॉम करना है। फिर मैंने किसी एक इंस्टीट्यूट से मास कॉम किया, उसमें भी मैं छोड़ दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और फिर मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाना खुद ही स्टार्ट कर दिया समहाउ। पहले इमेच्योर शॉर्ट फिल्म्स बनती थी, फिर धीरे धीरे अच्छी ठीक ठाक शॉर्ट फिल्म्स बनने लग गई। फिर और शॉर्ट फिल्म्स बनाई, तो ऐसे करते करते 18-19 शॉर्ट फिल्म्स बनाई। एडवर्टाइजिंग करता था मैं जयपुर में ही, और जहाँ से मैं हूँ तो वहाँ पे एडवर्टाइजिंग करता था। यहाँ पे जो भी लोकल ब्रांड्स हैं उनके एड्स बना दिए, कॉर्पोरेट फिल्म्स बना दिया। तो वो जितना भी पैसा आता था तो वो उन पैसों से फिर हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। टीम थी एक सब पैशनेट लोगों की, इंशाल्लाह वो आज भी टीम, वो सब लोग मेरे साथ ही हैं। बहुत इंटरेस्ट, सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो मैंने मेरी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी, जो उसके डीओपी थे वो ही मेरी फर्स्ट फीचर फिल्म के डीओपी थे। जो म्यूज़िक डायरेक्टर था वो ही मेरी फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्टर था। तो काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। आई थिंक वो जो दिन होते हैं, जो इनिशियल डेज होते हैं फिल्म मेकिंग के, जब आपको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ कर जाते हो आउट ऑफ ज़ील, तो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डेज। तो ऐसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2010 में फिर मैं 2010 के एंड में फिर मैं मुंबई गया। वहाँ पे आई स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन हाउस। वो लोग एड फिल्म्स बनाते थे, काफ़ी अच्छी एड फिल्म्स बनाते थे। उनके साथ आई वॉज इन टू द पोस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर करते करते मैंने एक दो इधर उधर और जॉब्स किए, किसी डायरेक्टर को असिस्ट किया, सुपरवित्र बाबुल सर को असिस्ट किया जिन्होंने बिट्टो बॉस बनाई थी। फिर मतलब फिल्म में असिस्ट नहीं किया था लेकिन उनको असिस्ट किया था। उसके बाद फिर मैं एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो मेरी एक फिल्म है फेस पैक, शॉर्ट फिल्म है 30 मिनट्स की। वो एक दिल्ली के एक इंटरनेशनल कोई फिल्म फेस्टिवल था, तो वहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो वहाँ पे किसी ने देखी वो पिक्चर और उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे फिर मुंबई से गुड़गांव बुलाया। तो देन वी डिस्कस्ड, उनको फिल्म प्रोड्यूस करनी थी। तो मैंने एक आइडिया और एक स्टोरी बताई सर को, विनोद मेहता जी को, जो हमारे ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं थे secondmarriage.com के। तो उनको कहानी अच्छी लगी और समहाउ देन secondmarriage.com टुक अप अ शेप। फिर एक साल 2011 से लेके 2012 तक पूरा साल उसमें निकल गया। फिल्म रिलीज़ हुई थी 10th of August 2012 को। तो ये है। उसके बाद देन आई स्टार्टेड इनटू एडवर्टाइजिंग, फिर कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं। तो गौरव जी, जैसे कि आपने बताया शॉर्ट फिल्म्स के बारे में, लेकिन आजकल बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में किसी भी फिल्म को आंकने के लिए 100 करोड़ का ट्रेंड चल पड़ा है। तो क्या ये सही है? किसी भी फिल्म का पैमाना 100 करोड़ के पैरामीटर से ही मालूम चलेगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। देखो, पहली बात तो ये कि 100 करोड़ का ये जो टैग है या ये जो भी ट्रेंड है, ये तो मुझे जहाँ तक पता है वो मीडिया रिपोर्ट्स और जर्नलिस्ट जो भी जितने भी हैं उन लोगों ने ये टैग्स दिए हैं कि इस पिक्चर ने 100 करोड़ कर लिया, ऐसा कर लिया, या जो भी ट्रेड एनालिसिस हैं वो करते हैं। आई थिंक कोई फिल्म मेकर ये सोच के पिक्चर नहीं बनाता है, ये सोच के तो लिखता नहीं है कहानी कि मैं ये 100 करोड़ की जो है फिल्म लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं है या मैं 100 करोड़ की पिक्चर बना रहा हूँ। हाँ, देखो, कंटेंट के लेवल पे ये सही नहीं है कि आप ये जज करो कि पिक्चर ने 100 करोड़ कमाया तो पिक्चर अच्छी ही होगी, या ये पर्टिकुलर फिल्म ने बिल्कुल भी बिजनेस नहीं किया तो ये फिल्म ख़राब होगी। ऐसा नहीं है। मैं आपको बहुत सारी ऐसी फिल्म्स के एग्जांपल्स दे सकता हूँ जो फिल्म्स बहुत अच्छे हैं लेकिन वो फिल्में प्रमोट नहीं हुई। प्रोड्यूसर्स जिन्होंने प्रोड्यूस करी वो फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिल्म्स ख़राब है। उनमें भी उतनी एंटरटेनमेंट वैल्यू है, उतने ही एंटरटेनमेंट फैक्टर्स हैं। जैसे मेरी जो फिल्म थी secondmarriage.com, वो मतलब वो आर्ट फिल्म नहीं थी, इट वाज आल्सो अ कमर्शियल फिल्म, बट द फिल्म प्रमोट नहीं हुई तो नोटिस में नहीं आई, लोगों को पता नहीं है। एक नॉर्मल अगर हम ऑडियंस की बात करें तो उनको तो नहीं पता। तो आई थिंक वो पैरामीटर गलत है ये जज करने का कि 100 करोड़ की पिक्चर है तो पिक्चर अच्छी होगी।
मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो पिक्चर ख़राब है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे फिल्म्स आर मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, और अच्छी बात है कि अगर कोई एक मसाला एंटरटेनमेंट कॉमेडी फिल्म है और लोग जा रहे हैं और उनका पैसा वसूल हो रहा है और वो फिल्म देख रहे हैं, एटलीस्ट सबसे अच्छी बात है आज के टाइम में इंडियन सिनेमा में वर्सेटिलिटी है। बिल्कुल सही जानकारी दी आपने कि ट्रेंड जो है वो फॉलो जो कर रहा है वो बॉक्स ऑफिस पे नहीं कर रहा, बल्कि जो बातें बनती हैं उन पे ही हो रहा है। हाँ, जी। देखो बॉक्स ऑफिस, और नोबडी कैन डिनाई द फैक्ट कि एंटरटेनमेंट फुल फन फिल्ड फिल्म्स का ऑडियंस ज़्यादा है, जी बिल्कुल। जिनको ये है कि भाई मुझे दिमाग नहीं लगाना, मुझे एक अच्छी पिक्चर देखनी है अपनी फैमिली के साथ जाके। एक मैं 400-500 रुपये का मैंने टिकट खरीदा फॉर एन एग्जांपल चेन्नई एक्सप्रेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे वो पिक्चर बहुत अच्छी लगी। बहुत सारे रिपोर्ट्स आए, क्रिटिक्स ने बोला कि 1 स्टार फिल्म, 2 स्टार फिल्म, और मुझे फिल्म एंटरटेनिंग लगी। आई रियली एन्जॉयड द फिल्म। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ फिल्म्स बहुत ख़राब होती हैं इसी पैरामीटर्स को लेके। मतलब ऐसा कि हमने तो मतलब मैं ऐसे फिल्म का नाम नहीं लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे वो पिक्चर थी हिम्मत वाला, दैट वाज अ रियली बैड फिल्म, वो बहुत ही ख़राब फिल्म थी। तो अब उस पर ये किया जाए कि ये पिक्चर ने 100 करोड़ कैसे कर लिया, क्या कर लिया, तो वो है। और दूसरा फैक्टर है प्रमोशंस। जी बिल्कुल। क्या होता है कि बड़ी फिल्म्स के साथ, बड़े स्टार्स के साथ बहुत सारा कॉर्पोरेट हाउसिंग और पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है, तो पिक्चर का प्रमोशन बहुत होता है। अभी आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने रेडियो चलाया, आपको वो गाना पसंद नहीं भी है तो भी वो गाना चल रहा है, आपने टीवी चलाया तो भी वो गाना चल रहा है, आप जहाँ भी जा रहे हैं तो भी वो गाना चल रहा है, तो आपको वो गाना आपके जहन में इतना हो जाता है कि वो आप खुद गुनगुनाने लगते हो वो गाना, चाहे वो अच्छा गाना नहीं हो तो भी। तो प्रमोशन इतना है, उसके बाद जब इतना प्रमोशन हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि चलो यार एक बार जाके पिक्चर देख ही लेते हैं। इतने इंटरव्यूज आते हैं, इतनी बातें होती हैं, सोशल मीडिया है इतना एक्टिव है, आपका न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, इतने सारे चैनल्स हो गए अब, तो हर जगह पे वो इतना प्रमोशन बम्बार्डमेंट होता है, तो वो है। लेकिन कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो छोटी फिल्म्स को सपोर्ट भी करते हैं। जैसे अभी एक पिक्चर आई थी मंजूनाथ करके, आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी उस पिक्चर को वायाकॉम ने बैक किया था। अब लोग ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ तो ये है कि ठीक है, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं लोग अच्छी फिल्म्स को लेके, तो दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अभी जिस तरीके से लोग फिल्म्स बना रहे हैं, जिस तरीके से कॉन्सेप्ट्स हैं लोग सोच रहे हैं, अच्छा ही काम हो रहा है और अच्छी फिल्म्स बन रही हैं। इस साल भी काफ़ी अच्छी फिल्म्स आई हैं, तो मेरे को ऐसा कोई ना कंप्लेंट्स नहीं है कि किस तरीके से अब बिज़नेस किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, चीज़ें किस तरीके से स्ट्रक्चर होती हैं, तो वो एक अलग चैप्टर है। वो शायद ट्रेड जो एनालिसिस्ट हैं, जो ट्रेड की बातें करते हैं, जो प्रोड्यूसर लोग हैं, वो शायद उस पर ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। क्रिएटिव एस्पेक्ट्स पे आई गेस अच्छी फिल्म्स बन रही हैं, लेकिन बस लोगों का ये है कि लोगों को एक्सप्लोर करनी चाहिए अच्छी फिल्म्स, लोगों को देखना चाहिए कि अच्छी फिल्म्स कौन से आ रहे हैं। सिर्फ नाम देख के पिक्चर देखने नहीं जाएं। यू डोंट हैव टू, मतलब एक वो कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, तो वो बहुत अप्लाई होता है। पोस्टर अगर बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि फिल्म बहुत अच्छी है। और अब तो इतना एक्टिव सोशल मीडिया है, आपके पास यूट्यूब है, सब चीज़ें हैं, आपने पिक्चर का नाम देखा तो आप उसका ट्रेलर देखो, अगर आपको अपील करता है नहीं करता है, आपको कंटेंट में दम लगता है नहीं लगता है ना, आई थिंक एनीबडी कैन जज। स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में तो एनीबडी कैन जज कि ये पिक्चर अच्छी है या ख़राब है। उस पिक्चर को ओपनिंग कितनी मिल रही है, कितने लोग देख रहे हैं, उस पर बहुत सारे फैक्टर्स, रिलीज डेट बहुत मैटर करता है। मेरी फिल्म के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि रिलीज डेट बहुत ख़राब थी। 10th को हम लोग आए, 10th ऑफ अगस्त को, 15th को एक था टाइगर थी, 8th अगस्त को गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 थी, जो दोनों बहुत बड़ी फिल्म के बीच में हम सैंडविच बन गए। तो हमारी पिक्चर को वैसे ही नोटिस नहीं थी, और वैसे भी नोटिसेबिलिटी बिल्कुल कम फैक्टर्स। तो ऐसा बहुत सारी अच्छी छोटी फिल्म्स के साथ होता है। मैं ये ब्लैबर नहीं कर रहा कि मेरी फिल्म की कोई बहुत मास्टरपीस है या समथिंग लाइक दैट, वो तो देखने वाले के नज़र पे होता है कि उसको वो पर्टिकुलर फिल्म से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन फिर भी जैसे कि आपका कहना है कि किसी फिल्म को अगर प्रमोट किया जाए तो वो बिजनेस अच्छा करती हाँ, है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर बात करें आपकी फिल्मों की, तो आपकी फिल्मों के सब्जेक्ट भी कुछ अलग हैं, और आज की फिल्म्स में अगर जो बनती हैं उसमें भी कुछ ऐसा होता है, जबरदस्ती के अब्यूज लैंग्वेज यूज की जाती है, जबरदस्ती के ऐसे सीन क्रिएट किए जाते हैं। तो कितना उनमें ज़रूरी ये होता है या सिर्फ ये पब्लिसिटी स्टंट होता है? अच्छा, सारी चीज़ें होती है, पब्लिसिटी स्टंट भी होता है और कभी स्क्रिप्ट की डिमांड भी होती है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में अगर गालियाँ नहीं होती तो पिक्चर देखो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होती। विक्की डोनर को अगर
उतना अच्छा प्रमोशन नहीं मिलता तो शायद वो भी छोटी फिल्म थी तो इतना ज़्यादा उसका बिजनेस नहीं होता, बट देन जिस भी कॉर्पोरेट हाउस ने उसको बैक किया, उसने उस पिक्चर को जस्टिफाई किया, लोगों तक पहुंचाया, उसको सही चैनल पे प्रमोट वहां किया। भी कहीं ना कहीं प्रमोशन का ही बिल्कुल, देखो बिल्कुल प्रमोशन तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जी। है फिल्म का, और आज की डेट के अंदर तो जितने पैसे में आप पिक्चर बना रहे हो उसका डबल आपको प्रमोशन पे लगाना पड़ता है। इट्स अ फैक्ट, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए या किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के लिए या एनीबडी हु इज मेकिंग अ फिल्म, क्योंकि जब तक आप प्रमोट नहीं करोगे तब तक लोगों तक फिल्म पहुंचेगी नहीं। जो आप कहानी कहना चाहते हो जब तक लोगों तक वो प्रमोशन नहीं होगा तब तक जाएगा कैसे। और अब के टाइम में क्या है कि पहले कम फिल्म्स बनती थी, अब फिल्म्स बहुत ज़्यादा बनती हैं। अब किसी भी फ्राइडे को आप देख लो 2 से 3 फिल्म्स आती हैं, और कभी कभी जब छोटी फिल्म्स आती हैं, मुझे याद है 2012 के मई का एक महीना था, मुझे डेट याद नहीं है, उस दिन 11 फिल्में रिलीज़ हुई थी, सब छोटी फिल्में थी, 11 फिल्म्स। अब आप देखो कितना ऑप्शन है लोगों के पास, लेकिन किसी भी फिल्म ने अपना मार्क नहीं छोड़ा क्योंकि कोई फिल्म ढंग से प्रमोट नहीं हुई थी। गौरव जी, अगर बात करें आज के यूथ में रियलिस्टिक सिनेमा का काफी ट्रेंड चल रहा है, तो इसे आप कहां तक सही मानते हैं और इसके बारे में आपका क्या सोचना है? बहुत अच्छी बात है कि अगर कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स ग्रो कर रही हैं, और ग्रो करना भी चाहिए। मेरा बस इतना सोचना है कि अच्छा है, क्योंकि आगे जाके जितने भी यंग फिल्म मेकर्स हैं, अगर आप उनके कॉन्सेप्ट्स देखो, जिस तरीके की वो एजी और डार्क और शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, तो डेफिनेटली फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आगे आने वाले टाइम में डेफिनेट फॉर श्योर अच्छी फिल्म्स देखने को मिलेंगी। तो एज अ व्यूअर भी मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ गुड फिल्म्स, सो इट्स वेरी गुड। जी बिल्कुल। तो यंग डायरेक्टर एंड फिल्म मेकर गौरव पंजवानी से बातें जारी रहेंगी। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा, पिक्चर अभी बाकी है।